स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के लिए आपके टेबल है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स थी वैल्यू की, वो कंप्लीट याद होनी चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट्स के टिप्स पर होनी चाहिए। फिर भी 1% कहीं कंफ्यूजिंग हो जाती है तो उसकी टेबल बना लेना। अच्छा, और इसमें पूछा हमको प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, आपको टेबल बना करके उसको ग्राफ बना करके उसका बेसिक को अच्छे से देखना, उसमें अच्छे से समझाया था। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की याद होनी चाहिए आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, ये अज्यूम किया हमने। अच्छा, अब इसका इनवर्स हटाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। अच्छा, इसके बाद में आप यहां टेबल में देखो। अब टेबल में -1/2 किसकी वैल्यू है, तो टेबल के अंदर जाओगे तो -1/2 आपको किसकी मिलेगी। ये माइनस को एज इट रहने दो, और -1/2 इतने इतने की वैल्यू देखो टेबल के अंदर कितनी होती है। ये होती है साइन π/6 होती है, 6 होती है। अच्छा, अब आप हम जानते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये माइनस साइन एक्स है, तो इसको ब्रैकेट के इसके अंदर ले सकते हैं माइनस को। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, तो कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा की वैल्यू -π/6 मिल जाएगी, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर बिलोंग करती है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख देता हूँ, क्या होती है, -π/2 से π/2। तो ये हर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। यदि गलती होगी, इससे बाहर जाती है, तो फिर आपकी जिम्मेदार होगी गलती के लिए। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अच्छा, दूसरा है कोस इनवर्स रूट में 3/2। तो आपको डायरेक्ट टेबल में देखना है, आपकी टेबल के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो अब कोस इनवर्स रूट 3/2 कहाँ होता है, ये आपको पक्का माइंड में होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ लिख देते हैं लेट, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, बाकी ऐसे कर लो आप, लेट कॉस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू में थीटा मान लो। तो यहां से इनवर्स हटाएंगे इधर से, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू में रूट 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब टेबल में से रूट 3/2 की वैल्यू पुट करो, एम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू में, टेबल में रूट 3/2 की वैल्यू क्या है कोस के अंदर, तो कोस π/6 होता है ये। अच्छा, अब कंपेयर करो, तो एम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू हमने π/6 निकाल दी, और ये π/6 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रही है। यदि प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करती है तो इसका ये आंसर नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2। देखो ये पॉजिटिव है, तो हम इसको इस तरह से लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लिया हमने। अब इसका थीटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक, इसका इनवर्स हटाएंगे थीटा इक्वल टू में 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ टेबल में से इसकी वैल्यू देखो, यहाँ इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो हम कोस 2 कितने पर होता है, ये कोस होता है, कोसेक होता है π/6 पर 2 होता है, π/6 पर 2 होता है। अच्छा, तो अब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 है। तो π/6 इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर लाई करती है, तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। थर्ड के अंदर क्या दिया है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड तो हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर हमको दे रखा tan इनवर्स -√3। तो हम इसको फॉर्मूला से इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो बच्चे शॉर्ट पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम -tan इनवर्स √3 लिख सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अब डायरेक्ट आप तो √3 की वैल्यू पुट करो, √3 टेबल में से देखो तो यहाँ माइनस और tan इनवर्स, और टेबल में से √3 की वैल्यू हम देखेंगे तो हमको tan π/3 मिल जाएगी। क्या मिलेगी, tan π/3 मिलेगी। अब देखो tan से tan कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया, -π/3। -π/3 कितना, 60 डिग्री होता है। जो लाई करता है इसकी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 उसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है cos इनवर्स -1/2। तो इसको हम चाहें तो थीटा अजूम कर करके फिर लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हैं, बट हम जानते हैं कि हम फॉर्मूला लिखो, हम जानते हैं कि सिंस cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स x होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे सिंस cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। बस ये हो गया। अब डायरेक्ट टेबल में जाओ और टेबल में 1/2 की वैल्यू देखो कोस के अंदर क्या होती है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और टेबल में से कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की वैल्यू होगी कॉस π/3 पर 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ हमको वैल्यू क्या मिल गई, पाई माइनस π/3। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो 2 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा π/3। ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रही है, तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है tan इनवर्स -1। तो वही आपके फॉर्मूला है, याद है कि tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स -x क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं इसको, 1। अब 1 की वैल्यू टेबल में से उठाओ आप, माइनस tan इनवर्स, और tan 1 क्या होता है, tan π/4 पर होता है, तो tan π/4 पर 1 होता है, तो tan से tan कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के π/4 आ गई, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है। तो ये tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 है sec इनवर्स 2/3। देखो ये पॉजिटिव है, तो sec में देखना आप 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल टू में इसको इस तरह से लिखते हैं sec इनवर्स। अब टेबल में से देखेंगे इसकी वैल्यू कितने पर होती है, तो यहाँ होगी sec π/3 पर π/6 पर वैल्यू sec की 2/√3 होती है। टेबल में से देखना, वैसे वह याद भी होगी आपको। तो sec से तो ये sec कट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, π/6 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है कोट इनवर्स √3 ब्रैकेट में, ये देखो पॉजिटिव है, कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप टेबल में से, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स, और टेबल में से उसकी वैल्यू रखेंगे कोट √3 की, तो कोट π/6 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, कोट π/6 इसकी वैल्यू होती है कोट के टेबल में √3 की। अच्छा देखो कोट से कोट कट गया तो यहाँ इसकी वैल्यू π/6 है, तो π/6 है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर लाई कर रही है, तो कोट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस इनवर्स -1/2 है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा है हमने, क्या, सिंस कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स x होता है। अच्छा अब यहाँ पुट करो इसके अंदर, इसको हम लिखेंगे सिंस कॉस इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब टेबल में जाओ और कुछ नहीं करना है, और टेबल में से इसकी वैल्यू देखो 1/2, कोस के बारे में देखना, तो यहाँ से पाई माइनस यहाँ कॉस इनवर्स और 1/2 कोस वाले टेबल में जाएंगे तो हमको π/3 मिलेगी, तो यहाँ इसकी जगह हमने कोस π/3 रख दिया, कोस π/3 पुट कर दिया। तो
पाई माइनस कोस से, देखो कोस कट गया तो यहाँ पाई बाई 3 मिल गया हमको। हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 2 पाई माइनस पाई, तो आंसर मिल जाएगा पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, कोसेक इनवर्स रूट 2 मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, आपको दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टेबल है उसमें से रूट 2 की वैल्यू, इतने इतने की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वल टू में माइनस कोसेक इनवर्स, और रूट 2 कितने पर होता है कोसेक में, पाई बाई 4 पर होता है रूट 2। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेक पाई बाई 4। तो इक्वल टू में देखो कोसेक से कोसेक कट गया तो माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया। और माइनस पाई बाई 4 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 11 के अंदर हमको दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। हमको tan इनवर्स -1 दे रखा है और ये दे रखा है। तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, देखो इसके अंदर आपको इस तरह से ये हम जानते हैं कि कोई कोस इनवर्स दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और ये इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है उसमें लाई करना है, उसमें लाई करना चाहिए। और ये एक्स है जिसके डोमेन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी जगह हम डायरेक्ट पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं। और tan इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और 1। टेबल के अंदर से देखो अब tan 1 कहाँ पर होता है, तो tan पाई बाई 4 पर 1 होता है, tan पाई बाई 4। और इस पूरे की जगह हम ये रख सकते हैं पाई बाई 2 रख सकते हैं, या फॉर्मूला दे देते हैं कि सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर tan से tan कट गया तो हमको क्या मिल गया आंसर इसका, यहाँ से इक्वल से लेते हैं साइन में, तो इक्वल यहाँ पाई बाई 4 बचा है यहाँ से, और प्लस में यहाँ पाई बाई 2 बचा है। अब 4 एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ से पाई और प्लस में 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 4। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 है। तो हमको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम टेबल के अंदर से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू है जो टेबल में से उठाएंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो पहला है कोस इनवर्स 1/2, तो कोस 1/2 कहाँ होता है, कोस पाई बाई 3 पर होता है। ये कोस पाई बाई 3 पुट कर दिया इसकी जगह, और प्लस में 2 साइन इनवर्स, और इसकी जगह क्या रखेंगे, कॉस पाई नहीं सॉरी साइन पाई बाई 6 रखेंगे, 6 पर होता है ये वैल्यू। अच्छा, यदि ये वैल्यू टेबल में से नहीं आती है तो हम 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते। तो अब यहाँ से देखो कोस से कोस कट गया, तो हमारे पास में आंसर आ गया पाई बाई 3 यहाँ से आ गया, और प्लस में ये देखो साइन से साइन कट गया, तो 2 × में पाई बाई 6 आ गया। अब इसको सोल्व करो तो पाई बाई 3 और प्लस में ये देखो 2 से 3 टाइम कट गया, तो ये आ गया पाई बाई 3। तो एलसीएम 3 लेंगे तो यानी वैसे डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में वाई है, देन तो y की वैल्यू क्या है। तो देखो इसकी जो y का मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी कि -पाई/2 से पाई/2 लाई करती है इसकी साइन इनवर्स एक्स की, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स √3 और माइनस में कोसेक इनवर्स -2 है। तो आप तो कोसेक का तो इसका फॉर्मूला लगा दो, आपको फॉर्मूला बता रखा है डायरेक्ट, तो इसका तो हम ले लेंगे फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो इसके अंदर, चलो मैं अलग से ले लेता हूँ इसको पेज में, मैंने अलग से पेज ले लिया। यहाँ से tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स
tan इनवर्स √3 की वैल्यू टेबल में से देखो तो ये tan π/3 आ जाएगी। तो प्लस में आगे क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस में है sec इनवर्स -2 था, तो यहाँ ब्रैकेट ले लो और इसको लिखो पाई माइनस sec इनवर्स 2 रखो, इस तरह से रखो, पाई माइनस sec इनवर्स 2 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ से देखो tan से tan कट गया, यहाँ तो आगे हमको वैल्यू पाई आ गई, और माइनस में है, यहाँ पाई है ब्रैकेट में है, और इसकी वैल्यू टेबल में से रखेंगे तो माइनस sec इनवर्स और sec 2 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे तो ये होती है π/3 पर होती है sec π/3, यानी इसकी जगह हमने sec π/3 पुट कर दिया टेबल में से देख करके, तो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ π/3 माइनस पाई माइनस कितना आ गया, π/3 है ये, π/3 ब्रैकेट खोल दो तो सीधा आपका आंसर मिल जाएगा π/3 और माइनस में पाई और प्लस में π/3, तो पाई से पाई कट गया और इसका आंसर आ गया माइनस का पाई। तो माइनस का पाई इसमें ऑप्शन है नहीं, तो एक बार हम इसको हमने अलग से ले लिया। अब यहाँ तो ये पॉजिटिव है तो एक बार ऐसे लिखो इसको, यहाँ से tan इनवर्स √3 और माइनस, और इसमें आपको sec इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है, sec इनवर्स x फॉर्मूला होता है। अब यहाँ भी 2 की वैल्यू रख दो यहाँ, और यहाँ √3 की वैल्यू रख दो, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/3 पर √3 वैल्यू होती है इसकी, माइनस पाई माइनस sec इनवर्स। अब sec में √2 की वैल्यू देखो, ये भी कितनी पर होती है, π/3 पर, sec π/3 पर होती है, sec π/3 पर वैल्यू होती है। अब देखो sec से तो ये sec कट जाएगा और tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ तो मिलेगा हमको π/3 और माइनस ब्रैकेट में पाई और sec से sec कटने पर माइनस π/3 बच गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा π/3 माइनस पाई और प्लस का π/3। देखो ये और ये दोनों प्लस में है तो 1 और 1 2 हो गई, यानी 2π/3 और माइनस में पाई। अब यहाँ एलसीएम ले लो 3 तो मिलेगा 2π माइनस 3π, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस π/3। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये इसको, तो इसका माइनस π/3 यानी इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास में, बी ऑप्शन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।